एक रात चोर चोरी करने जाता है। जब वह चोरी करता है तो उस रात को वह एक विधवा के घर पहुंच जाता है, जिससे विधवा के साथ वह पूरी रात गुपचुप करता है। उसके बाद वह सुबह होती ही उसके लिए पछतावा होता है। दरअसल उत्तराखंड के एक ज़िले में रहने वाली एक विधवा एक अपने गांव में अकेले रहा करती थी। जबकि उसकी उम्र 35 वर्ष थी। विधवा का नाम रूबी था। एक चोर उस रात चोरी करने के लिए उस गांव में जाता है, जबकि उत्तराखंड में घर दूर दूर पर होते हैं। वह 2-3 घर चोरी कर लेता है, जबकि वह लगभग 3 लाख की चोरी उस रात कर लेता है। करने के बाद जब वह एक घर में घुसता है, घर के खिड़की के अंदर प्रवेश करता है, तो वह देखता है कि एक चारपाई पर केवल एक औरत है, जबकि 2 अन्य कमरे होते हैं उसमें कोई व्यक्ति मालूम नहीं पड़ता है। वह औरत इतनी खूबसूरत होती है कि वह उसे निहारता है। निहारने के बाद वह उसे देखता रहता है कि सोचता है कि मैं अब घर पर चोरी करूँगा। लेकिन उसके मन में एक ख्याल आ जाता है कि इस खूबसूरत औरत के साथ उसके मन के अंदर के जो विचार उजागर होते हैं उससे वह नहीं रोक पाता है, और उसके मन के अंदर जो विचार चलते हैं उसके लिए वह चाहता है कि वह उस औरत के साथ कुछ पल बिताए। इसके लिए वह सोचता है कि औरत के पास कभी वो आवाज़ देता है, कभी उसे उठाने की कोशिश करता है, किसी प्रकार उठे, लेकिन वह औरत उठ नहीं पाती है। लेकिन जैसे ही औरत वह उठने की कोशिश करती है, तब वह चोर चारपाई के नीचे लेट जाता है। लेकिन औरत को ऐसा एहसास हो जाता है कि वह उससे कोई उठा रहा है। रूबी उठने के बाद रात के लगभग 1 बजे उठने के बाद सोचती है, क्या कहीं मैंने एक सपना तो नहीं देखा, कहीं मैंने ये सपने में सोच नहीं थी। तब उठने के बाद वह अपने कमरे पर जाती है, एक कुन्ने पर जिस पर उसका पानी रखा होता है। वह पानी पीती है, इधर उधर देखती है, तब वह चारपाई पर लेट जाती है। चारपाई पर लेटने के बाद उसके मन में ये ख्याल आता है कहीं भूत तो नहीं था। लेकिन उसके बाद जब वह चारपाई पर लेट जाती है, चोर चारपाई के नीचे होता है, जो कि मुकेश नाम का चोर होता है, और वह पूरी कहानी देखता है कि रूबी उठती है, किधर जाती है, क्या करती है। इसके बाद वह चोर भी वहीं पर ही देखता रहता है। पूरी रात चोर देखता रहता है। जब 3 बजने को होते हैं तो चोर सोचता है कि क्या अब रूबी सो गई होगी। विचार उसके मन में चलते रहते हैं, लेकिन चोर भी को एक झप्पी आती है, क्योंकि रात में भी जब आपका शरीर आराम से होगा तब आपके लिए एक ऐसी स्थिति आएगी कि आपको भी नींद आएगी। तभी चोर को भी नींद आ जाती है और चोर सो जाता है। लेकिन जैसे ही सुबह के 3 बजते हैं, रूबी उठने के बाद शौच के लिए इधर उधर जाती है, क्योंकि 2020 की ये बात है। तभी रूबी अपनी महिलाओं के साथ घर के बाहर जाती है और शौच के लिए पहुंच जाती है। तभी महिलाएं आपस में बात करती हैं कि आज रात में लगभग 3 घर में चोरी हुई थी, जिसमें लगभग करोड़ लाखों रुपए का सोना, रुपए और जेवरात चोर ले गया। क्या आपके पास भी घर पर चोर आया था? रूबी कहती है, मु- सोच में पड़ जाती है कि लग तो था रहा था कि चोर आया होगा, लेकिन घर से कुछ ले तो गया नहीं है। उसने देखा कि घर में सभी सामान उसके और रुपए सुरक्षित थे। लेकिन जैसे ही घर से शौच के लिए गई, फिर उसने घर वापस आई, उसने देखा कि उसके घर के अंदर एक व्यक्ति पलंग के नीचे सो रहा था, पूरी नींद में सो रहा था। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वह चोर हो? उसने सोच विचार पड़ जाती है, और रूबी उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं उठता है। बार बार उठाने की कोशिश करती है, सोचती है कहीं आतंकवादी ना हो। बहुत तरह के विचार उसके मन में आते हैं। तब वह पानी लाती है, उसके ऊपर छींटा मारती है और उससे कहती है कि तुम चोर हो क्या, बस चोरी की थी घर में? रूबी कहती है। उसके बाद मुकेश कहता है
कि वास्तव में मैंने चोरी की, लेकिन जब मैं आपके घर आया तो मेरे मन में विचार बदल गए। लेकिन मैं आपके घर चोरी करने के इरादे से तो आया था, लेकिन और विचार हो गए। इस कारण रूबी कहती है कि आपने जो चोरी की है उसके लिए आपको दंड दिया जाएगा। चोर कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं चोरी अब नहीं करूँगा। तभी रूबी गेट की तरफ जाती है, देखती है कि क्या माहौल है। तभी गांव के और सदस्य आते हैं, कहते हैं कि गांव में जो चोरी हुई है उसके साथ चोर गांव में आया तो था, लेकिन गांव से बाहर नहीं गया है। वे लोग इसलिए पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के आए थे क्योंकि उनके गांव को जो पहला गांव के घर के अंदर का गेट होता है उस पर वहाँ सीसीटीवी फुटेज लगी थी। तो उसने उस फुटेज में देखा कि चोर आया तो था और गांव में आने का एक ही मात्र रास्ता था, लेकिन वह चोर उस रास्ते से गया नहीं है। रूबी से पूछते हैं कि आपके घर पर क्या चोर आया था। रूबी कहती है अगर चोर आया भी होगा तो दिन में क्यों रुकेगा, वो तो रात में चोरी करके चला जाएगा। और वह अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। उसके बाद चोर से कहती है, चोर के मन में ख्याल आता है कि आप मुझसे शादी कर लें, मैं आपके साथ ज़िंदगी भर रहूँगा और ये सभी कार्य मैं नहीं करूँगा। लेकिन रूबी कहती है कि आप एक चोर हो, इस चोर के साथ मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकती। और जब चोर के साथ ऐसा कार्य नहीं कर सकती है तो रूबी उस चोर पर दया भी आ जाती है। सोचती कहती है कि आपको अब कैसे निकाला जाए। वह चोर मुकेश कहता है कि जो इतना रुपए और सोना है मैं आपको दे देती हूँ, आप मुझे निकाल दो यहाँ से। लेकिन रूबी कहती है मुझे ज़रूरत नहीं है, आप ये जितना सोना चांदी रुपया यहीं छोड़ जाए, मैं आपको सुरक्षित बाहर निकाल दूंगी और जिसका ये सोना चांदी रुपया है मैं उसे दे दूंगी। तभी शाम को का वक्त होता है, 5 बजते हैं क्योंकि ठंड का मौसम था। सभी लोग सोने को जाते हैं। तभी रूबी उसे साड़ी पहनाकर घर से बाहर निकाल देती है और एक स्थान पर पहुंचा देती है जिससे उसे वहाँ पर सवारी मिल जाए। उसके बाद रूबी अपने घर आती है और सभी लोगों को बात बताती है और कहती है ऐसी ऐसी कहानी थी। और वह जितना सोना चांदी रुपए जिसका होता है उसे दे देती है। इस प्रकार